जी करिए करिए। हाँ। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। 10 लक्षण धर्म, ये डे 9 लिखा है लेकिन डे 10 है, ये टाइपो है मेरा। तो उत्तम ब्रह्मचर्य, आज का दिन है उत्तम ब्रह्मचर्य। 9 दिन हो गए, आज इसका पूरा समापन हो रहा है। एंड नहीं हो रहा है, समापन हो रहा है। समापन मीन्स कंप्लीटनेस आ रही है इस धर्म की, और खत्म में होता है कि बस खत्म, तो इसको अपन बोलते हैं समापन हो रहा है इस 10 धर्म का। तो ये अपन ने अभी आज जो मंगलाचरण बोला, मंगलमय मंगलम भगवान वीरो और नमोकार मंत्र, इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की हो कि कि इसमें नाम आए भगवान वीर का, कुंद कुंद आचार्य का, गौतम गणधर स्वामी का, इनके नाम आए। और एक था नमोकार मंत्र जिसमें किसी का भी नाम नहीं आया, ना महावीर भगवान ना कोई से भगवान। तो इसमें देखने वाली ये चीज़ है कि कहीं पे नाम आए हैं, कहीं पे नाम नहीं आए हैं। और अपन अर्घ भी चढ़ाए अपन ने रोज, ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा, ओम ह्रीम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। तो ये क्या हम इन इन धर्मों को अर्घ चढ़ा रहे हैं? क्या किस चीज़ को अपन अर्घ चढ़ा रहे हैं उससे? और यहाँ पे ये बात क्या है, कहीं पे नाम लेते कहीं पे नहीं। तो इसमें बात यह है कि जो जो क्षमा गुण के धारी हैं उनको हम ढोक देते हैं, उनको हम अर्घ चढ़ाते हैं। जो जो ब्रह्मचर्य धर्म गुण के धारी हैं हम उनको अर्घ चढ़ाते हैं। ये उससे अपने को ये लेना है। और नमोकार मंत्र में आप देखिए किसी का भी नाम नहीं लिया गया है। ये अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये कोई नाम नहीं है, ये सब एडजेक्टिव्स हैं, विशेषताएं कि जिन जिन के पास 4 चतुष्टय हैं वो अरिहंत हैं। अब वो चतुष्टयधारी महावीर भगवान भी हो सकते हैं, वो चतुष्टयधारी आदिनाथ भी हो सकते हैं, वो चतुष्टयधारी अंकित भी हो सकता है, वो चतुष्टयधारी गौरव भैया भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जिसके पास वो क्वालिटी होगी वो अरिहंत बन जाएगा। तो यहाँ पे जैन धर्म जो है ये नाम वाला नहीं है, ये गुणों वाला, गुणों पे इंपॉर्टेंस देता है, पहली बात। दूसरी बात, ऊपर आया उसमें मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, वो जो है वो चीज़ जब तक है जब तक महावीर भगवान का शासनकाल चल रहा है। और ये नमोकार मंत्र ऐसा है कि महावीर भगवान हो जाए कि उससे पहले भगवान हो जाए, आगे राजा श्रेणिक तीर्थंकर बन जाए, ये नमोकार मंत्र हमेशा चलता रहेगा। इसलिए ये अनादि निधन मंत्र है, इसका कभी नाश नहीं होगा, यह हमेशा का ऐसा यूज आएगा। जैन धर्म में गुणों को मान्यता है, व्यक्ति की नहीं, क्योंकि गुणों से व्यक्ति की भी पूज्यता हो जाती है। जितने भी लोगों को हम पूजते हैं वो गुणों से ही पूजते हैं। ऐसे अपन ने गुणों को देखते हुए आए 9 दिन तक, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, और आज ब्रह्मचर्य। यहाँ पे जैन धर्म में भक्त बनाने का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे भगवान बनाने का कॉन्सेप्ट है। क्या हो, आप भी भगवान बनो, भक्त मत बन के बैठे रहो हमेशा। तो ये सब बातें अपन यहाँ पे इस मंगलाचरण में देखी। अब आज जो है ये इतनी सारी बात इसलिए आई क्योंकि अपन ने इतने दिनों तक गुणों 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 की बात करी। तो वो गुणों की बातें क्यों करी? क्योंकि गुण जिसमें प्रकट होते हैं वो वैसा बन जाता है। अब आज का जो है, आज का अपने को समझना है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या चीज है, ब्रह्मचर्य क्या होता है? ब्रह्मचर्य सुनते ही, जैसे ही अगर अपने को कोई बोले ब्रह्मचर्य, तो सबसे पहले आंखें बंद होती है और इमेजिन 2 चीजें होती है।
एक तो ये कि इसके पास वाइफ नहीं है, और दूसरा वाइट ड्रेस पहनता होगा। सबसे पहले दो चीज इमेजिन होती है ब्रह्मचर्य नाम से। लेकिन ब्रह्मचर्य एक्चुअल में है क्या? ब्रह्मचर्य जो है ये इस चीज से थोड़ा हटके है। सिर्फ स्त्री ना होना और सफेद कपड़े पहनना, इससे हटके कुछ ब्रह्मचर्य है। उसको अपन थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं आज। क्योंकि इससे हटके क्यों है? क्योंकि अपन सिर्फ ये माने कि अगर जिसके पास स्त्री नहीं हो वो ब्रह्मचर्य धर्म का धारी है, तो 1 से 4 इंद्रिय जो जीव हैं उनकी कोई स्त्रियां नहीं होती। उनकी कोई स्त्रियां नहीं होती। जो 1 से 4 इंद्रिय होते हैं वो नपुंसक ही होते हैं। वो नपुंसक ही होते हैं, उनमें मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो वो क्या ब्रह्मचर्य धर्म के धारी हो गए? नहीं, ये बात तो ठीक नहीं बैठती। वो ब्रह्मचर्य धर्म के धारी कैसे हो सकते? धर्म ब्रह्मचर्य धर्म के धारी नहीं हो सकते। तो ये है क्या ब्रह्मचर्य धर्म? तो अपन देखते हैं उसको। शील बाण नौ राख, ब्रह्म भाव अंतर लखो, करी दोनों अभिलाख, करहूं सफल नर भव सदा। क्या है ये शील बाण नौराख? ये बाढ़ क्या होती है? शील से हम समझते हैं कि ये अपना ब्रह्मचर्य, अपना शील संभालना। लेकिन ये बाढ़ क्या होती है? जब भी खेती होती है ना, उसके आसपास फेंसिंग लगाई जाती है। वो इसलिए लगाई जाती है ताकि उसमें कोई बाहर से इंक्रोचमेंट नहीं कर पाए, कोई घुस के उसको बर्बाद नहीं कर पाए। वैसे ही ब्रह्मचर्य खराब नहीं हो तो उसके लिए 9 बाड़ें होती है। ये शील की 9 बाड़ें कौन सी होती है उसको अपन देख लेते हैं। मैं स्क्रीन भी शेयर करूंगा, सबको दिख रहा होगा सब कुछ। तो पहला है स्त्रियों के समागम में नहीं रहना। ये शील की 9 बाड़ें कि स्त्रियों के इन जनरल ये होता है कि स्त्री का साथ नहीं होना, उसको ब्रह्मचारी बोलते हैं। तो शील की 9 बाड़ें क्या है कि स्त्रियों के समागम में नहीं रहना, जहाँ पे स्त्रियां रहती हो वहाँ नहीं रहना, और उन्हें राग की दृष्टि से नहीं देखना, उनके प्रति आकर्षित नहीं होना। ये दूसरी बाड़। तीसरी, उनसे ज़्यादा उनसे कांटेक्ट में नहीं रहना, उनसे व्यवहार नहीं करना ज़्यादा, पत्र या कांटेक्ट या फ़ोन पे बात, ये सब उनसे ईमेल पे बात, ये सब नहीं करना। ये डिस्टेंस बनाया अपन ने। और कोई पूर्व में आपने कोई भोग भोगे हों, स्त्री संबंधी या और भी संबंधी कुछ भी, तो उसको बार बार दिमाग में दोहराते नहीं रहना। फिर ऐसा भोजन नहीं खाना जिससे बहुत गरिष्ठ भोजन हो, जिससे अपनी ये जो इंद्रियां होती है, 5 इंद्रियां, बहुत स्ट्रांग बनती जाती है। अब देखना, जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन ऐसा रहता है इंद्रियां बिल्कुल शिथिल रहती है, उनमें कुछ दम नहीं रहता कि कुछ ज़्यादा ये सब सोच पाए। तो इसलिए बोला गरिष्ठ भोजन नहीं करना, और ऐसा श्रृंगार नहीं करना जिससे दूसरे को देख के मन में ऐसे काम उत्पादक भाव पैदा हो जाए। और स्त्रियों के पलंग आसन इन सब पे नहीं बैठना, और ऐसे गीत आदि नहीं सुनना जिससे ऐसे भाव पैदा हों, और भूख से कम भोजन खाना। ये कुछ 9 बाड़े हैं। इसको अपन ऐसे समझें, ये नाम तो मैंने एक बताने का, मैंने सोचा कि एक इंट्रोडक्शन दिया जाए, लेकिन ये बताने का पर्पस ये था कि शील की जो 9 बाड़ है वो स्त्री के कनेक्शन से, मन से, वचन से और काय से, तीनों से हटाने का यहाँ पे ट्राई किया गया है। मन वचन काय तीनों से स्त्री का साथ छोड़ा जाए। यहाँ पे किसी को क्वेश्चन हो सकता है कि क्या सिर्फ ये स्त्री स्त्री का लिया गया है? तो यहाँ पे स्त्रियां पुरुष संबंधी समझे और पुरुष स्त्री संबंधी समझे, ऐसी बात यहाँ पे अपने को जानना चाहिए। तो यहाँ पे कंप्लीट बिल्कुल जैसे बने वैसे, कि अपने को कुछ ऐसे भाव पैदा नहीं हो, उसके लिए सारे ये 9 बाड़ बताई गई है। तो आगे वापस देखते हैं अपन, वापस जो अपन देख रहे थे, शील बाण नौ राख, ब्रह्म भाव अंतर लखो। तो हमने बाहर से तो पूरी बाढ़ रख ली, बाहर से तो कोई स्त्री का संसर्ग नहीं है, बाहर से कोई स्त्री नहीं है, क्या वो ब्रह्मचर्य हो गया? और पहले क्वेश्चन ये आता है कि स्त्री का संसर्ग क्यों छोड़ना? तो अगर मैं सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि भरत चक्रवर्ती थे, उनके पास 96,000 रानियां थी। उनको ऐसा क्या हो गया कि, और एक से एक बढ़िया, एक से एक बिल्कुल स्किलफुल,
दिखने में भी बहुत अच्छी, ऐसा भी नहीं कोई परेशान करती हो, लड़ती हो, ऐसा कुछ भी नहीं। क्यों छोड़ के गए वो? उनको ऐसा क्या हुआ एकदम? सीता थी, अपन रामायण पढ़ते हैं, सीता और राम जी जब मुनि महाराज बन गए और सीता इंद्र बन गई थी स्वर्ग में, तो वो आई नीचे सीता का रूप धारण करके वापस देवगति से, ये सोच के कि श्री राम मेरे को छोड़ के नहीं चले जाए। वो वापस आई, उन्हें खूब नृत्य किया और खूब सारी चीजें की कि हे राम अपन साथ में चलेंगे, देखो अपन एक दूसरे भवो भवो के साथी हैं, ऐसा किया सीता ने। लेकिन श्री राम जो हैं वो मुनि अवस्था में थे, मांगी तुंगी से मोक्ष गए हैं, मुनि अवस्था में थे, और उनको ये भाव नहीं आया कि मैं इसके लिए रुकूं। तो जब इन लोगों ने कुछ सोचा ही नहीं कि मैं रुकूं, इतना सब बढ़िया था फिर भी, तो वो जो स्त्री का साथ उन्होंने नहीं चाहा। शील बाढ़नो राख, शील की बाढ़, स्त्री संसर्ग से दूर रहे। तो एक तो अपन ब्रह्मचर्य जो समझते हैं कि स्त्री का साथ नहीं होना, दूसरा शादी नहीं करना, एक ये समझते हैं। लेकिन ये भी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्यों नहीं है ये भी कंप्लीट है? क्योंकि सिर्फ स्त्री छोड़ना ही अगर है तो क्या, यहाँ पे जो आगे बात है ब्रह्म भाव अंतर लखो, ब्रह्म भाव यानी कि ब्रह्म बोलते हैं आत्मा को, और ब्रह्मचर्य बोलते हैं ब्रह्म प्लस चर्या। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म प्लस चर्या। ब्रह्म बोलते हैं आत्मा को और चर्या बोलते हैं रमण करने को, लीन होने को, और ब्रह्मचर्य बोलते हैं आत्मा में लीनता को बोलते हैं ब्रह्मचर्य। और जो आत्मा में लीनता होती है वो है ब्रह्मचर्य धर्म। और उस ब्रह्मचर्य धर्म को धारण करने के लिए कहा गया है कि शील की 9 बाढ़ को रखो। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या सिर्फ स्त्री संसर्ग ही छोड़ना है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि एसी में बैठे बैठे तो आत्मा में रमणता नहीं होगी, दूरदर्शन देखते देखते आत्मदर्शन तो नहीं होगा अपन ये सब चीजें में लगे तो, और गाने सुनते सुनते तो आत्मा में लीनता नहीं होगी। तो यहाँ पे पांचों इंद्रिय जो हैं, सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय संबंधी नहीं, स्त्री के संबंधी जो राग होता है सिर्फ वो नहीं अकेला ब्रह्मचर्य। यहाँ पे पांचों इंद्रिय स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, पांचों इंद्रिय संबंधी राग को छुटवाने का नाम है ब्रह्मचर्य। अगर अपन बाहर से भी देखें तो सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि स्त्री का साथ तो छोड़ दिया लेकिन बाकी दूसरे भोग भोग विलास में लगे हुए हैं, एक छोड़ दिया लेकिन बाकी सब लगे हुए हैं। वो धारण इसलिए किया था कि ब्रह्म में चर्या हो, आत्मा में चर्या हो, उसका नाम है असली ब्रह्मचर्य। ब्रह्म भाव अंतर लखो, करी दोनों अभिलाख, करहूं सफल नर भव सदा। यहाँ पे कहा है दोनों को रखो आप, यहाँ पे बाहर से भी शील की 9 बाढ़ रखो और अंदर से भी ब्रह्मचर्या आत्मा में चर्या का काम करो, और दोनों की अभिलाषा करते हुए इस मनुष्य भव को सफल करो, ऐसा इन 2 लाइनों में कहा गया है। तो ब्रह्मचर्य जो है ब्रह्म प्लस चर्या, आत्मा में चर्या। यहाँ पे एक बात सबको लग रही होगी, ये 10 दिन हो गए, सारी बातें शुरू तक तो बहुत अच्छी चलती है, आखिरी में ले देके ये आत्मा आ जाता है, ये बात क्या है? तो वो इसलिए है कि जितने भी काम चल रहे हैं, ये जितने भी पूजन स्वाध्याय भक्ति और दान देना, संयम पालना, उपवास करना, व्रत करना, जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, ये सब चल जिसके लिए रहे हैं उसकी बात तो करनी पड़ेगी ना। ये चल किसके लिए रहे हैं? खुद के लिए, आत्मा के लिए। तो ये सारी बातें जो है ये आत्मा के लिए इसलिए आखिरी में कनेक्ट होती है, वरना इन सब चीज़ों का करने का कोई पर्पस नहीं है अगर आत्मा की तरफ ध्यान नहीं है तो। उसका पर्पस ही वह है। तो शील बाढ़नो राख, ब्रह्म भाव अंतर लखो, करी दोनों अभिलाख, करहूं सफल नर भव सदा। इसमें एक बात आती है, करहूं सफल नर भव सदा। अब मनुष्य भाव सफल करने का जो प्लानिंग होती है इन जनरल, वो ये होती है कि अभी थोड़ा सा एज हो जाएगी फिर करेंगे धर्म वगैरह, ये सोच रहती है इन जनरल। अपन जनरल देखें मार्केट में तो उसमें ऐसा है कि गवर्नमेंट या सब तरफ से कहा जाता है रिटायर्ड। रिटायर्ड मतलब होता है ना, अब लायक नहीं बचे हो आप किसी भी चीज़ के, अब नहीं हो पाएगा आपसे। तो उस वक्त जब लायक नहीं बचे हैं उस वक्त धर्म कैसे होगा? एक बहुत अच्छी लाइन आती है, बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो,
अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। आधा मृतक जैसा हो गया, उस समय में उस बुढ़ापने में अपना रूप और धर्म कैसे सुहाएगा। इसलिए कहा है कि करना है तो जल्दी से कर लो। और क्या बात आती है इसमें, और एक और चीज़ है, नरभव सफल करने का क्यों कहा कि नरभव जो है ये अपने को जितनी भी चीज़ें मिली है सब रिद्धियां हैं। ये स्पर्शन इंद्री, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये स्पेशल रिद्धियां हैं, पावर है। क्यों पावर है कि ये सबको नहीं मिलती है, और जब जब रिद्धियों का दुरुपयोग हुआ है, जिस काम के लिए वो मिली थी उस काम के लिए अगर वो यूज़ नहीं हुई तो वो छीन ली जाती है। अभी 5 इंद्री मिली है तो हो सकता है वो 5 इंद्री मिले नहीं। इसलिए यहाँ पे कहा है, शील बाढ़ नो राख, ब्रह्म भाव अंतर लखो, करी दो नो अभिलाख, करहूं सफल नर भव सदा। फिर भी इसमें लगता है ऐसा कि ये सब चीज़ें, मतलब अगर जनरली सोचें तो 25-26 की एज तो डिग्री लेने में चले जाती है, फिर 4-5 साल सेटल होने में जॉब में, फिर उसके बाद ऐसा लगता है अभी तो फैमिली हुई है तो फैमिली संभालें, तो वो कितनी चीज़ें चलती जाती है चलती जाती है चलती जाती है। और जो ब्रह्म भाव है, आत्मा का भाव है, उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। वो ऐसा लगता है कि 40, 45, 50 जब हालत नहीं रहेगी ये सब चीज़ें करने की तब अपन करेंगे, वो ऐसी फील आती है। लेकिन उसके लिए एक बहुत अच्छी लाइन मैंने सुनी थी और पढ़ी थी दोनों। वो ये लाइन थी कि आँख पर जाला और नाक से नाला और कान पर ताला और लाठी से पाला और इंद्रियों का दिवाला, और क्या करेगा लाला। ये जब पांचों ऐसी हालत है तो क्या कर लेगा। तो इसलिए बोला है कि नर भाव को सफल करना है तो अभी से करना है। तो ये ब्रह्मचर्य की ये सारी बात है, आत्मा में चर्या। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहिन सुता पहचानो, सहेबान वर्षा बहु सूरे, टिके न नैन बान लखी कूरे। ये ब्रह्मचर्य जो है इसको क्या है, ये मन में आना चाहिए। और बोला है कि जो अपने से बड़ी हो उसको आप माता मानो, जो आपके समान एज की हो उसको बहन मानो, और जो आपसे छोटी हो उसको आप बेटी मानो, ऐसा आप पहचानो। ये इस लाइन से ये निकलता है कि भले ही आपकी शादी भी हो गई हो, नहीं हम तो इन चक्करों में नहीं पड़ते, लेकिन एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो पकड़ में नहीं आती है, दूसरों को रिझाने का भाव। ऐसा होता है कि ये इम्प्रेस हो जाए मुझसे, इसको लगे कि हाँ हम कुछ हैं। ये जो भाव है ये हो सकता है परिस्थिति के प्रति आए थोड़ा सा कि हमको कुछ माने। वो जो रिझाने का भाव है वो भी अब्रह्म है, वो भी अब्रह्म है, वो यहाँ पे पकड़ने वाली बात है। सहेबान वर्षा बहु सूरे, टिके न नैन बाण लखी कूरे। जो बहुत योद्धा होते हैं, सूरे बहुत शूरवीर योद्धा होते हैं, वो बहुत सारे बाण छोड़ दिए जाए उन पे तो ऐसे टिक जाते हैं और हारते नहीं हैं। लेकिन जब आंखों का नैन बाण, आंखों के कटाक्ष जब होते हैं तो उसमें अच्छे अच्छे योद्धा, अच्छे अच्छे तपस्वी भी एकदम डगमगा जाते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य में बोला है कि बिल्कुल होशियार रहना और पहचानो ब्रह्मचर्य है क्या। तो ये सारी बातें आती है, इसमें सारी बात समझ के ये आती है कि आत्मा को पहचानना होगा, क्योंकि रमण उसी में करना है। जब उसमें जब वो आत्मा पसंद आएगी तो फिर और दूसरी नारी कोई पसंद नहीं आएगी, कि उस वक्त चाह रहेगी मुक्ति नारी की, शिव नारी। कूरे, अब यहाँ पे प्रश्न आता है क्यों नहीं करें हम रमण उसमें, क्यों नहीं करें स्त्रियों में। हमें लगता तो अच्छा है कि अच्छा फील होता है, देखने पे भी ऐसा भी लगता है। तो लाइन आई है, कूरे तिया के अशुचि तन में, काम रोगी रति करे, बहु मृतक सड़ही मसान माही, कागजों चौचे भरे। जैसे क्या होता है, मसान यानी कि शमशान, शमशान में जैसे शरीर होता है ना, पहले तो वो लकड़ियों पे जलते थे और ऐसे जाते थे, तो वहाँ पे क्या होता था, जो कौवे होते थे वो कौवे उस शरीर पे ऐसे चोंच मारते रहते थे, हमेशा चोंच मारते रहते थे पूरे शरीर पे। तो ऐसे ही उपमा दी गई है, जो काम रोगी है, जिसको बहुत आकर्षण है स्त्री के शरीर के प्रति, उसको ऐसा कहा गया है कि वो चोंचे मारता रहता है कौवे जैसा। और कैसा, वो अशुचि शरीर है,
छड़ाला में लाइन आती है, पल रुधिर राध मल थैली की कस वसादिते मैली, नव द्वार भये घिनकारी, अस देह करे किम यारी। ऐसा शरीर जिसमें 9 द्वार हैं, जिससे हमेशा गंदगी गंदगी निकलती रहती है, और उसकी बस पैकेजिंग ऊपर से अच्छी हो गई है, कुछ कलर अच्छा हो गया, दिखने में अच्छा हो गया, रूप अच्छा हो गया, और अंदर कितनी गंदगी और शरीर गंदगी देती है। तो उस शरीर के प्रति कैसी यारी, वो शरीर कैसे अच्छा लगेगा? उसमें तो कोई बीमार व्यक्ति होगा, उसको ही वो अच्छा लगेगा, इतनी इतनी अपवित्र चीज को। तो कहा गया ये शरीर तो महा अपवित्र है, ऐसे महा अपवित्र शरीर के पीछे पड़ के इतनी पवित्र आत्मा को क्यों छोड़ते हो? और मोटिवेशन देने के लिए बोला गया है, संसार में विष बैल नारी, तज गए जोगीश्वरा, ध्यानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ के, शिव महल में पग धरा। यहाँ पे बात आई है कि योगियों के ईश्वर जितने भी तीर्थंकर हुए, जितने भी परमात्मा हुए, सब सब किसको छोड़ के गए? विश्व बैल नारी। यहाँ पे बहुत ऑब्जेक्शन होते हैं, क्या नारी को विश्व बैल बोला है, नारी को ऐसा बोल दिया, ये क्या तरीका है? यहाँ पे नारी को विश्व बैल नहीं बोला है, यहाँ पे वो जो नारी के प्रति राग भाव होता है, नारी के प्रति जो दुर्भाव होता है, वो जो भाव है जो जोड़े रखता है संसार में, उस भाव को विश्व बैल बोला है। तो उस भाव को छोड़ के वो जो तीर्थंकर परमात्मा है, वो भी उस भाव को छोड़ के गए। उनके पास तो कोई कमी नहीं थी, एक से एक थी, वो भी इसको छोड़ के गए। तो फिर अपन काहे को अटके इसमें? तो इसलिए यहाँ पे कहा गया ब्रह्मचर्य, और वास्तव में इस ब्रह्मचर्य के धारी, आत्मा में लीन रहने वाले, वो तो वास्तव में सिद्ध परमेश्वरी भगवान है, अनंत परमेश्वरी भगवान है। और अभी साक्षात में हमारे साधु परमेश्वरी भगवान, जो कि उत्तम ब्रह्मचर्य के धारी, अंतरंग भी और बहिरंग भी, अंदर से भी और बाहर से भी पूर्ण ब्रह्मचर्य के धारी हैं, उसे बोलते हैं ब्रह्मचर्य महाव्रत। इसे बोलते हैं ब्रह्मचर्य महाव्रत। और जो गृहस्थ लोग धारण करते हैं, वो ब्रह्मचर्य धर्म नहीं है, वो है उसकी शुरुआत करने का तरीका, जिसे बोलते हैं ब्रह्मचर्य अणुव्रत। अणुव्रत 5 इंद्रियों से क्या करा? अपने आप को कम किया, उसमें अपने आप को पार्शियली कम किया। ब्रह्मचर्य अणुव्रत का स्वरूप है, वो अपने को जानना चाहिए। उसको पार्शियली कम किया। एक ये था कि सारी स्त्रियों में जो भाव था उसको हमने हटाया, और हमारा जो पूरा भाव है एक ही स्त्री में है, और उसमें भी हम पूरे टाइम ही नहीं उलझे रहते हैं। ये जो भाव है, इसको कहा गया है ब्रह्मचर्य महाव्रत। और ये जो ब्रह्मचर्य के धारी ब्रह्म भाव अंतर लखो, इसको कहा गया है ब्रह्मचर्य धर्म। आगे आखिरी में जो एक कंक्लूडिंग लाइन है, ध्यानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ के, शिव महल में पग धरा। ध्यानत राय जी कवि हुए हैं जिन्होंने इतनी अच्छी लाइनें लिखी है। उन्होंने कहा ये 10 धर्म रूपी पैड़ी यानी कि सीढ़ियां चढ़ के शिव महल में, मुक्ति नारी के पास हम पहुंच गए, शिव महल में पहुंच गए। हमने संसार की सारी नारियों का त्याग किया, अपनी आत्मा का वर्ण किया, और शिव नारी हमको मिल गई, मुक्ति रूपी महल में हम पहुंच गए। जो अपन शुरू में स्थापना बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहु गति दुख ते काड़ी मुक्ति करतार है। क्षमा मार्दव आर्जव को स्वभाव कहा, और मोक्ष का उपाय किसको कहा? सत्य संयम तप त्याग, इसको कहा उपाय। और इन सब धर्मों का जो सार है, वो सार ये है कि मेरा कुछ नहीं है, और मेरा तो सिर्फ आत्मा ही है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। सार सारी बात का यही है कि मैं जो हूं, मेरी आत्मा ही सब कुछ है, मेरा कुछ भी नहीं है, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, अकिंचन स्वरूप हूं। ये जो भाव प्रकट होता है, ये है वास्तव में 10 धर्म का सार।
अब यहाँ पे इतनी सारी बातें बोलने के बाद मैं 4 मिनट और लूँगा ये सब बात कंक्लूड करने के लिए, कि इतनी सारी जो अपनी बातें हुई, इसमें प्रश्न उठता है कि ब्रह्मचर्य धर्म और ये 10 धर्म ये हम प्रकट कैसे करें। तो एक तो बात ये है कि जितना भी हमने उपवास किए, व्रत किए, पूजाएं की, सब करी, ये जो है जैन धर्म के 10 लक्षण गंगा नदी जैसे नहीं है कि यहाँ पे अपन 10 दिन नहा लें और 355 दिन सब छोड़ दें। यहाँ पे गंगा नदी वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। यहाँ पे जो भी चीज़ चलती है वो रेगुलर बेसिस पे चलती है। तो हमने जो 10 दिन में पाया हो, 10 दिन में जो आराधना की, उसको अपन एज अ प्रैक्टिस सेशन लें और उसको 355 दिन आगे और उसको फॉलो करें। उसको छोटे छोटे रूप में अपने लाइफ में कुछ एक नई स्टार्टिंग दे कि हाँ, इस साल 10 लक्षण से हमने एक ये बात सीखी और हम इसको एक स्टार्ट करेंगे आज से। ये चीज़ अपनी एक ओवरऑल गेन हो सकती है इससे। अगर हम मंदिर रोज नहीं जाते थे तो हम मंदिर रोज जाएंगे। हम मंदिर अगर रोज जाते थे तो हम पूजा रोज नहीं करते थे, पूजा करेंगे। अगर हम पूजा रोज करते थे, पूजा नहीं करते थे, तो हम स्वाध्याय करेंगे। ये इतना एक एक चीज हम एक एक नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जितना भी हमने 10 धर्म का समझा, इससे अपने को, और ये जितने भी स्टेप्स हैं, देव पूजा, दर्शन भगवान के, स्वाध्याय, ये सब तरीके हैं ब्रह्मचर्य धर्म धारण करने का। ये सब उसी मार्ग पे ले जाने वाले हैं धीरे धीरे करके। तो जितनी भी चीज़ें हैं ये सब धर्म को प्रकट कराने वाली है। तो ऐसे धर्म को धारण करने का हमेशा अपना भाव रहे और इस ब्रह्मचर्य धर्म को धारण करने के लिए अपन हमेशा लगे रहें। तो ये जो 10 धर्म में अपन ने जो जो बातें समझी उसको अपन रिकलेक्ट करें। आलोचना जो अपन ने अपनी करी उसको अपन देखें। यहाँ पे नाम इस चीज़ का प्रतिक्रमण था, लेकिन इसमें अपन ने बहुत सारे छंदों की बात करी, आलोचनाएं करी। तो आगे अपन 355 दिन जो भी हैं सामायिक करें, आलोचना करें, एक दिन से चालू करें कि उसको धीरे धीरे अपने लाइफ में लाएं। रात्रि भोजन करते हो तो रात्रि भोजन छोड़ें, कहीं ना कहीं उसकी स्टार्टिंग करें। एक कुछ भी छोटी छोटी चीज़ हो सकती है, वो छोटी छोटी चीज़ें इतना आगे ले जाएगी क्योंकि ये बाहर से अपने को हटा के पूरा अपने ब्रह्म में चर्या कराएगी। तो इसलिए कहा गया है कि ये सब चीज़ें अपने को स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये तो सब बातें अपनी ब्रह्मचर्य की हुई। मेरे को 1 मिनट में एक बात और लेनी है। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था कि ये कहाँ से सोर्सेस पढ़ें, क्या करें। मैंने लिखा है, इसको मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, अगर आपको स्क्रीन दिख रही हो तो इसमें कुछ, ताकि क्लैरिटी भी रहे, कि सबसे पहले चीज़ है कि इंटरनेट पे बहुत बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। बहुत सारे लोग अलग अलग बातें लिखते हैं, कुछ उसमें अलग ट्रेडिशन की भी बात होती है। तो उसमें अपने को हमेशा जो भी चीज़ हम लें वेरीफाई करके लेना चाहिए। ट्राई करें कि हम उसको मूल ग्रंथों से उसको वेरीफाई करके लें। एक ये कॉशन है। बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे स्पीकर्स हैं, सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं। जो हमको जमे टेस्ट वो अपन उसमें पिक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है किसी एक पे ही टिके रहना है, वेराइटी ऑफ पे अपन जा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि अगर हमको शुरू से जानना है तो हम बेसिक्स क्लियर करें। बेसिक्स में कुछ भाग बनाए गए हैं, उन भागों को अपन समझें। उन भागों का एक स्लाइड में कलरफुल फॉर्म में ये ygsg.in/sm में अपने को मिलता है। ये पढ़ के अपन स्लाइड से समझें। पढ़ के नहीं मज़ा आता तो डिटेल अपन, ये 2 लेक्चर हैं, ये मैंने जिनसे सुना और मुझे जहाँ अच्छा लगा मैंने वो लिंक्स दी है। ये 2 लिंक्स में अपन देख सकते हैं। फिर हमको लगता है कि नहीं, हमको ये बेसिक आता है, हमको थोड़ा डिटेल में जाना है, तो छड़ाला एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सब कुछ बातें बहुत कंसाइज फॉर्म में दी गई है। मुनियों का चरित्र हो, अपने श्रावकों का हो, 4 गति हो, सम्यक दर्शन हो, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, मिथ्यात्व, क्या करना क्या नहीं करना, कैसे करना, ये सब कंसाइज फॉर्म में अच्छी लय फॉर्म में दी गई है। ये इसमें देखा जा सकता है। 6 चैप्टर्स हैं। इसको अपन स्लाइड के फॉर्म्स में देख सकते हैं, स्लाइड में बहुत अच्छा है। और अपने को ग्रंथ में पढ़ना है तो ग्रंथ की लिंक है। और यहाँ पे 2-3 लेक्चरर्स जिनके मैंने सुने हैं और मुझे अच्छे लगे थे, वो मैंने आपको यहाँ पे लिंक भेज दी है। ये काफ़ी अच्छे थॉटफुल तरीके से दी गए थे, तो मुझे अच्छे लगे, मैंने उसको देखा। तो वर्ड टू वर्ड अपने को जानना चाहिए। एक है, उससे हमको और थोड़ा हमें लगता है कि नहीं, हमें कुछ और ट्राई करना है, तो एक तत्वार्थ सूत्र नाम का ग्रंथ है। यहाँ पे इसको कहा जाता है, जो इम्पोर्टेंस बाइबल को है, जो इम्पोर्टेंस कुरान को है, जो इम्पोर्टेंस गीता को है, तो आपको अगर एक ग्रंथ पढ़ना है तो आप तत्वार्थ सूत्र पढ़ लो। इसमें आपको ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जैन धर्म का जो इसमें नहीं मिलेगा। इसको आप, स्लाइड्स बनी हुई है काफ़ी अच्छी कलरफुल, आप उससे पढ़िए।
ग्रंथ हैं प्रिसाइज फॉर्म में, डिटेल्ड फॉर्म में, लेक्चर्स हैं, आप उससे देख लीजिए। और हमें तो भैया आचरण जानना है, कैसा आचरण होना चाहिए, कि हम कैसे दान दें, दान क्या होता है, उपवास क्या होता है, रात्रि भोजन क्या होता है, 12 भावना क्या होता है, 10 धर्म क्या होता है, 16 कारण भावना क्या होता है, और अणुव्रत क्या होते हैं, महाव्रत क्या होते हैं, हिंसा हिंसा के कॉन्सेप्ट क्या है, हमको वो बहुत बेसिक से क्लियर करना है। ये सच्चे देव शास्त्र गुरु क्या होते हैं, सम्यक दर्शन क्या होता है, मरे कैसे, समाधि मरण मरे कैसे, उसका भी हमको सिखाओ। और हमको और भी बातें इस तरह की जानना है, हमको इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है, क्या करें क्या नहीं करें, जीवन कैसे चलाएं। तो रत्नकरण श्रावकाचार है, ये बहुत अच्छा इजी हिंदी में है, और जितने भी मैं ग्रंथ बोल रहा हूँ ये हिंदी, गुजराती और भी लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश में भी शायद होना चाहिए, बहुत सारे इंग्लिश में भी है। तो ये अपन देख सकते हैं, इसमें साथ में यूट्यूब की लिंक है। एक ग्रंथ है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। किसी का एक दिन क्वेश्चन था, हमें सारे अलग अलग फिलॉसफी कंपेयर करना है, जितने भी हुए, हमें श्वेतांबर मत भी समझना है, दूसरा भी समझना है, वो मैं नहीं ले पाया, समय नहीं था। वो सब आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत अच्छी कंपैरेटिव स्टडी मिलती है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की विशेषता ये है कि जितनी जितनी उल्टी मान्यताएं पड़ी हुई है दूसरे धर्म में, या जैन धर्म, जैनी हो के भी, जैनियों में भी जो उल्टी मान्यता है, वो सब बिल्कुल तर्कपूर्वक, बिल्कुल लॉजिकल वे में, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन ऑलरेडी उठे हुए हैं उसमें। तो वो है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। ये बहुत अच्छा ग्रंथ है पढ़ने का, इसमें लेक्चर्स भी हैं, ग्रंथ भी है। अपने को पढ़ के मजा आता हो तो पढ़ के अपन करें, लेक्चर सुन के मजा आता हो तो लेक्चर सुन के वर्ड टू वर्ड अपन चलते जाएं। एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत तो सबको जानना ही चाहिए, कर्म सिद्धांत जान के बहुत फायदा होता है, ये बिल्कुल बेसिक है कर्म सिद्धांत जानना। इसलिए कुछ लेक्चर्स हैं वो अपन देख सकते हैं। इसमें एक मुनि क्षमा सागर जी महाराज के अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर बहुत अपने को सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू कुछ जानना है यहाँ पे, बाकी उसमें अपने को टेक्निकल फॉर्म में काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो अपने को दोनों का एक कंबाइन लेना चाहिए, जिससे बहुत क्लैरिटी होती है। इनकी स्लाइड्स भी हैं। और एक है 3 लोग का, हमको थोड़ा सा यूनिवर्स के बारे में जानना है कि अपना जैन ज्योग्राफी है क्या। तो उसके लिए 2 लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं, एक डॉक्टर संजीव गोदा के, एक श्री प्रकाश छाबड़ा जी के। ये IIM अहमदाबाद में है प्रकाश छाबड़ा जी के। और ग्रंथ जो है, एक ग्रंथ लिखा हुआ है हिंदी, गुजराती और शायद मराठी में भी है, कन्नड़ में भी होगा। ये ग्रंथ आपको 3 लोग के बारे में बहुत अच्छे से बता देता है, तो इस ग्रंथ में अपन रेफर कर सकते हैं। और हमको कुछ अलग तरीके से पढ़ना है, तो एक डॉक्टर हुई है, अच्छा जैन धर्म का नॉलेज है, उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन करके अपनी बेटियों को चिट्ठियाँ लिखी थी। तो वो इन चिट्ठियों के माध्यम से उन्हें और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट वो साइंटिफिक वे में समझाए काफ़ी अच्छे तरीके से। तो जैन तत्व परिचय, कारणकारी रहस्य, कर्णानुयोग परिचय, पंचलब्धि, ये वो पुस्तकें हैं जिनको आप देख सकते हैं। फिर ये कुछ ग्रंथ हैं जो रिकमेंडेड होते हैं कि आप ये ग्रंथ पढ़ो। सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है, कोई स्टोरीज पढ़े, कोई कोई वस्तु स्वरूप जाने, कोई आचरण संबंधी बातें समझे, अलग अलग बातें होती है, कोई 3 लोग के बारे में समझे। तो वो सब बातें हमको ये अलग अलग ग्रंथ में मिलती है। ऐसे पद्म पुराण, अनेक चारित्र वाले ग्रंथ, ये सब हमको मिलते हैं। यहाँ पे ये लिस्ट है, आप देखना, आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप इंडेक्स खोल खोल के देखना, सब ऑनलाइन मिलते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। फिर इसके बाद कुछ मैंने ओरेटर्स के नाम दिए हैं यहाँ पे, जहाँ जहाँ मैंने सुने। इसमें मुनि क्षमा सागर जी महाराज, और भी बहुत सारे मुनि महाराज हैं, प्रमाण सागर जी, सुधा सागर जी। इनके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स आप देखेंगे उसमें तो काफ़ी क्लैरिटी मिलती है कुछ चीज़ों में। कुछ वर्ड टू वर्ड ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ ओरेटर्स हैं। तो एक अपन कॉम्बिनेशन जब लेते हैं जिससे हमारा इंटरेस्ट जुड़ जाए, तो धीरे धीरे अपन चालू कर सकते हैं। ये कुछ वेबसाइट्स दी है मैंने ग्रंथ की, जिसमें काफ़ी सारे ग्रंथ मिलते हैं, स्लाइड्स मिलती है काफ़ी अच्छे तरीके से। एक एनसाइक्लोपीडिया है हिंदी और इंग्लिश में, ज्ञानमती माता जी ने बनाई है, उसमें काफ़ी सारे जैन धर्म के कॉन्सेप्ट इजीली मिल जाते हैं सर्च करने पे। फिर आगे कुछ टॉपिक्स लिखे मैंने जो अपने को जानना ही चाहिए। ये मिथ्यात्व क्या है, सम्यक्त्व क्या है, व्रत क्या है, कर्म सिद्धांत क्या है, 7 तत्व, 12 भावना, अनेकांत, नए, निमित्त उपादान, पंचलब्धि, गुणस्थान, ये जो टॉपिक्स हैं ये टॉपिक्स काफ़ी जानने के हैं। फिर हमको कई बार कोई क्वेश्चंस आते हैं तो हम वो क्वेश्चंस कहाँ से देखें, हमको ये बात समझ में नहीं आती। तो एक jaincourse.org है, उस पर ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो जैन धर्म के ग्रंथों में आया हो और हमने नहीं पढ़ा और वो इसमें नहीं हो। तो जब अपन शब्द इसमें देखते हैं तो सारे ग्रंथों के रेफरेंस अपने को मिल जाते हैं। ग्रंथ अगर लेना हो तो कुछ यहाँ पे इंडिया की लोकेशन से, वहाँ से अपन ग्रंथ परचेज कर सकते हैं।
हमको नहीं, हम अकेले नहीं पढ़ सकते, तो कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी चलते हैं, वहाँ पे अपन कोर्स ज्वाइन कर लें, और कुछ फोरम पे अपन क्वेश्चन डिस्कस कर लें लोगों से। तो ये सब बातें मैंने एक कंसाइज फॉर्म में लिखने का ट्राई किया है। और भी रिसोर्सेज हैं जो मैंने रिसोर्सेज रेफ़र किए, मुझे जहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली अच्छी अच्छी, मैंने वो डालने का ट्राई किया है। इसमें मेन बात यह है कि आप इतने सारे रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, मेन ये है कि अपना इंटरेस्ट कहाँ से चालू होता है वो अपन इसमें से पिक करें। सब ग्रंथों के अपन इंडेक्स देख लें, इंडेक्स देख के एक इंटरेस्ट डेवलप होगा और वहाँ से अपन चालू कर सकते हैं। एक बात ये, और ग्रंथों की वैरायटी अलग अलग है, बात सब आपको एक ही जगह लेके जाएंगे वीतरागता की तरफ। तो वो अपन उसको देखें, पिक करें, जहाँ से बात समझ में आए उस बात को अपन जैन धर्म जानने के लिए ले सकते हैं। तो ये मेरे को एक शॉर्ट में ये बात कहनी थी, तो आप देखिएगा। तो ये मेरी बात ये बस यहीं तक रहती है। और आखिरी में एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि सभी को थैंक यू, धन्यवाद कि आप सब लोगों ने मुझे मौका दिया। और एक बात और कि इसमें आपको जो भी बातें अच्छी लगी हो वो सब बातें और वैल्यू जो थी वो जिनवाणी की थी। तो जिनवाणी का बहुमान अपन सबको आए, अगर आपको बात जो बातें अच्छी लगी हो, और जहाँ पे मुझसे गलती हुई हो, गलत बोला गया हो, वो सब मेरी कमी है, तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। तो एंड इन ऑल, अगर आपको ये सारी बातें अच्छी लगी हो तो अपने जीवन में स्वाध्याय और देव पूजा, ये दो चीज़ें पैरेलली थोड़ी थोड़ी चलती रहे, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी आज का इतना ही रखेंगे फिर अपन, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। अंकित जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आज बहुत अद्भुत दिन है। आज अनंत चतुर्दशी है, भगवान वासुपूज्य का मोक्ष कल्याणक है, 10 लक्षण धर्म का समापन हो रहा है, अंतिम धर्म के बारे में आपने खूब अच्छे से समझाया। तो आप पिछले 10 दिनों से हमें 10 धर्मों का ज्ञान दे रहे हैं, आलोचना पाठ का अर्थ बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और खूब खूब अनुमोदन। सच में बहुत मजा आया, मैं आपको बता नहीं सकता। हम लोग कुछ लोग तो जानते हैं चीजें, हम लोग कुछ लोग सीख रहे हैं, तो काफी कुछ सीखने को मिला आपसे और काफी मजा आया, मतलब फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक यू। थैंक यू, आपको बात अच्छी लगी, अच्छा है, सारी अच्छा है आपका। अगर श्रद्धान और गाढ़ा हुआ हो धर्म में तो बस वो अल्टीमेट गेन है इस चीज़ का। तो अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बढ़िया बात है। और अंकित भैया, जय जिनेंद्र, हाँ जी, जय बहुत बहुत वी कैन सी योर एफर्ट्स कि आपने जो पूरा जैनिज्म के लिए स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा डॉक्यूमेंट किया है। थैंक यू सो मच, और बहुत मजा आया इन 10 दिनों में, हमने बहुत कुछ लर्न किया। बहुत बहुत अनुमोदना। बढ़िया, अच्छा है, आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात। बहुत धन्यवाद अंकित जी, you inspired my kids to sit down, you answered their questions and they are really interested now to sit more often. Thank you very much. ये बात मैं बोलना भूल गया था, मेरे को ध्यान में भी थी, स्पेशली श्रिया का इंटरेस्ट और नीर का इंटरेस्ट और श्रेष्ठ, राइट, श्रेष्ठ नाम है, राइट, हाँ, तो वो याद करके सुनाता था। और श्रिया और नीर के जो क्वेश्चन आते थे मुझे लगता था वाओ 2 मिनट सोचना पड़ेगा, तो इतना मोटिवेट करती थी वो चीज़ें। और आप लोगों के भी क्वेश्चंस 30 मिनट्स के बाद 5-6 क्वेश्चंस काफ़ी मोटिवेटिंग होते थे, तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे से आपने सारे धर्म के बारे में बताया। सच में हम लोगों को इतना नॉलेज तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगा और बहुत क्लैरिटी हुई बहुत सारी चीजों को लेकर। थैंक यू, और उत्तम क्षमा, और हम लोगों से कोई गलती हुई हो तो। नहीं यार, अरे आ हाँ, गया, उत्तम क्षमा बोलना। आपको क्या बोलना है बेटा? उत्तम क्षमा भैया, उत्तम क्षमा, हाथ जोड़ के बोलते हैं उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा, सत्य, संयम, तप, त्याग, आज्ञा। वाह यार, 10 धन के नाम हो गए, ये बस ये हुई कंप्लीटनेस। वेरी नाइस भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने बहुत अच्छे से, एक्चुअली आपने माइंड को सच में चेंज किया है हम लोगों की। जो मतलब अंगीकार करने वाली कुछ चीजें हैं जो शायद रियलाइज नहीं करते हैं, बट आपके कहने से वो चिंतन किया
और अपने में कुछ चेंजेस लाने का प्रयास कर रहे हैं, और उस चेंज लाने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपकी वचन शैली, आपका बोलने का तरीका, आप एवरीथिंग इज लाइक बहुत ही अच्छा, वेरी नाइस। काफी अच्छा लगता है, मतलब चीजें आती भी है ना तब भी सुनने में मजा आता है, तो अरे अच्छा लगता है ज्वाइन करने में। नहीं, बहुत बढ़िया। मैं थैंक्स कृतिका दी को भी बोलना चाहता हूँ कि मैं तो बस एक ईमेल शूट किया था कृतिका दीदी को रिलीजियस लीड देख के, और मेरा भाव ये था कि शायद यहाँ पे नई सोसाइटी है, और इस बार ऐसे ही भाव आया मेरा कि अपने को अगर कुछ थोड़ा बहुत पता है तो एक बार देखते हैं कि, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे अपने फ्रेंड्स वगैरह को देखा था अपनी जनरेशन के, तो भाव आया, कृतिका दी का रिप्लाई आया और सब चीज़ें हो गई इजीली स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो सबसे पहले कृतिका दी को थैंक यू, और गौरव भैया, आप लोग और बाकी पूरी कम्युनिटी की सबको ये भाव बना कि हाँ अपने को ये करना चाहिए ऐसा। तो एक्चुअली सभी थैंक्स टू गौरव भैया, क्योंकि मेन सपोर्ट वही है। कुछ भी करना है तो भैया की दम पे हम लोग काम करते हैं एक्चुअली हाँ। मंदिर में। तो गौरव भैया, मतलब पूरा मंदिर पूरा इतना स्थापित हुआ वहाँ पे, दिगंबर मूर्ति और पूरी कम्युनिटी जो बनी है, तो वो जो चीज़ है, तो गौरव भैया आपका तो मतलब गजब ही है, क्या कहना। तो हाँ। मतलब पूरे संघ का योगदान है इसमें, तो मेरा अकेले का नहीं। नहीं, बहुत अच्छा। और कुछ क्वेश्चंस मुझसे रह गए, रिप्लाई करने के टाइम भी नहीं था, तो वो इंडिविजुअली भी मैं आंसर कर दूंगा बाद में। गौरव भैया के और एक और भैया के कुछ और क्वेश्चंस थे, तो मैं इंडिविजुअली रिप्लाई करूंगा बिल्कुल, डेफिनेटली। तो जैसे भी आप इवन हम लोग भी भैया इस चीज के लिए पूछते हैं, आपस में एक बार डिस्कस करते हैं। अगर हम लोगों को संडे टू संडे जब तक हमारे क्वेश्चंस के जवाब हमें ना मिल जाए, अगर एक आध संडे लोग इंटरेस्टेड हैं तो हम आपको पहले से एडवांस में बता देंगे, तो आप एक आध क्लास में सबकी क्वेरीज पूरी कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल। जय जिनेंद्र भैया, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र भैया। तुम बोलो। शमावनी अंकित भैया। जय जिनेंद्र, उत्तम शम। अंजू दीदी, आप वीडियो अगर ऑन कर सकते हैं तो प्लीज ऑन कर लीजिए। अच्छा, आई थिंक वो कुछ सिर्फ जय जिनेंद्र ही बोल रहे थे। आई जस्ट थॉट वो आपसे बात करें। और भी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मुझे क्वेश्चन बाद में भी भेज सकते हैं, जो मेरे पास रिसोर्सेस होंगे मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई करने का, ऐसे इंडिविजुअली भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और बस सभी जने साथ में मिल के पढ़ें, हफ्ते में एक दिन 15 मिनट, आधे घंटे, सबकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, तो उससे सबको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा, ये मेरा सोचना है। बाकी सबकी इंडिविजुअल लाइकिंग होती है उसमें, बिल्कुल। अगर किसी और को कोई बात कहनी है भैया से, अपना साधुवाद उनके प्रति प्रेषित करना, उन्होंने किसी को भी बोलना है तो प्लीज आप बोल सकते हैं। 10 दिन काफी अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने 4 साल 3 साल थे वहां, तो कुछ नहीं था, बट यहाँ पे आके काफी अच्छा लगा समाज से जुड़ने के बाद। तो आपकी क्लासेस शाम को तो लगा दिया में। अरे वाह, चलिए बढ़िया, आपको अच्छा लगा। वहाँ पे प्रवचन सुनते थे लेकिन यहाँ तो वो कुछ था नहीं, पर इस साल मिला तो बहुत ही अच्छा लगा। अरे वाह, चलिए बढ़िया, आपको पसंद आया, बढ़िया है। थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र भैया, हम लोग भी यूटा से मूव हुए हैं ऑस्टिन। वहाँ पर मंदिर नहीं था तो हम लोगों को काफी बुरा लगता था कि मतलब जैन होके अगर आप मंदिर के दर्शन नहीं कर सको तो मतलब आपका पूरा जीवन मतलब असफल जैसा लगता है। तो हम लोग ऑस्टिन मूव हुए क्योंकि यहाँ हमारी फैमिली है और स्पेशली मंदिर है, तो मंदिर के लिए मूव हुए हैं ऑस्टिन। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें, ऑस्टिन आए। अभी हम लोग नए ही शिफ्ट हुए हैं यहाँ पर, रिसेंटली मूव किया है हम लोगों ने ऑस्टिन में। तो आप लोगों से मिलकर मतलब सबसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को, मंदिर जाके और ये जूम क्लास अटेंड करके बहुत ही बढ़िया। मतलब मेरे को तो सुबह से वेट होता था कि कब शाम हो, कब
7:30 हो और मैं कब क्लास ज्वाइन करूं। तो थैंक यू सो मच। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मतलब 15 डेज या वीक में एक बार आप क्लास ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, इफ एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड। जैसा इंटरेस्ट हो, मतलब आपको कुछ जानना हो और कुछ अगर करना हो तो उसका प्लान किया जा सकता है डेफिनेटली, और मैं टाइम हाँ। उसके लिए निकाल सकता हूँ। और हाँ। सबसे अच्छी चीज़ आपका इंटरेस्ट देख कि आप यूटा से ऑस्टिन मंदिर के लिए मूव हुए, विच इज़ रियली कमेंडेबल। हाँ। नाइस। थैंक यू। हाँ हाँ, तो वही आपकी रिक्वेस्ट है कि अगर सब चाहते हैं तो वीकली वंस या 15 डेज में क्लास आप ले सके एक बार, तो थोड़े थोड़े कोई ग्रंथ ही, हम एक एक ग्रंथ ही पकड़ लेंगे कि एक बार जैसे 6 ढाला हमने पूरी कंप्लीट कर ली एक लेके, या तत्वार सूत्र कर लिया, जो भी जिसमें जिसको ज्यादा इंटरेस्ट हो या आप समझते हैं जो बिगनर्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सीखना, तो वो एक एक करके हम कर सकते हैं, पाठशाला जैसे पढ़ सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि बच्चों को सिखाने के लिए मुझे लगता है पहले बड़ों को भी सारी चीजें सीखना बहुत जरूरी हो जाएगा। अगर हमें चीजें आएंगी तो फिर हम बच्चों को वो सारी चीजें हम घर में सिखा पाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमें लर्न करना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल, डेफिनेटली आपका अच्छा भाव है। तो जैसा हाँ। भी, हाँ बिल्कुल इसको किया जा सकता है। तो हाँ। जैसा भी इसको प्लान कर सकते हैं अपन, और अपन कनेक्ट किया जा सकता है अपन आपस में, बाद में सब लोग कनेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, उत्तम क्षमा भैया। हाँ। और भी कोई अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं तो प्लीज। जय जिनेंद्र, दिस इज शिप्रा। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। सब 10 दिन हमने आपका लेक्चर सुने, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपने ज्वाइन किया, थैंक यू उसके लिए। जय जिनेंद्र अंकित भैया, काफी सीखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। पर्यूषण पर मैं सभी धर्मों का ज्ञान मिला, एक एक करके सभी धर्मों के बारे में जानकारी मिली, और भी जो भी हमारे क्वेश्चंस थे वो सब आंसर हुए, तो बहुत ही अच्छा लगा। और इस साल हमेशा मंदिर में रहते हैं, इस बार थोड़ा दूर है घर, इसलिए जा नहीं पाए ज्यादा, बट ये 7:30 की क्लास हमेशा अटेंड करने से ऐसा लगता है कि हाँ कुछ हुआ है, और काफी आनंद आया करके। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एंड थैंक यू गौरव भैया फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एंड थैंक यू I don't know whoever was involved. Thank you everyone for coordinating it and giving us an opportunity to learn. Thank you. वाह यार, आपको अच्छा लगा, बढ़िया है। आप लोग मेरे ननिहाल फैमिली से हैं, कोटा ननिहाल है मेरा, तो वो ननिहाल फैमिली से हैं ये लोग मेरे। थैंक यू। उत्तम क्षमा सभी को। उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा सभी को, बहुत उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा सब। जय जिनेंद्र। आवाज नहीं आई, समझ में नहीं आपकी आया। आवाज नहीं आ रही है सुरभि, आई थिंक आप शायद माइक पे हाथ रखे हैं तो। अभी आवाज आ रही होगी ना? अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है, आ रही है। थैंक यू भैया, आपने इतना अच्छा हम लोगों को ज्ञान दिया। और थैंक यू कृतिका एंड गौरव भैया, आपने हमारे लिए इतना अरेंज किया, ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी था कि फर्स्ट टाइम हमने ऐसा इनिशिएटिव लिया, और बहुत अच्छा रहा। तो हम अगले साल और हर बार कंटिन्यू भी कर पाएंगे। थैंक यू, और उत्तम क्षमा टू एवरीवन। थैंक यू, आपने ज्वाइन किया, उत्तम क्षमा। जिनवाणी स्तुति कर ले। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करे, और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे।
वांछित पद दात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डो। है जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र भैया जय जिनेन्द्र।